पूजा स्थल के बाद अगर कोई पवित्र जगह मानी जाती है तो वो है हमारी किचन, रसोई घर। ये वो स्थान है जहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा अगर साफ सफाई हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो वो है हमारा रसोई घर। और इस रसोई घर को हम आज का आधुनिक औषधालय भी कहते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जिनका हम अपना इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, वो सभी के सभी मेडिसिनल यूज के हैं, जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिकित्सीय गुण पाया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं शेफ प्रदीप लहरी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फंडामेंटल ऑफ कुकिंग क्लासेस में। और आज का विषय है हमारा स्पाइसेस। जी हाँ, स्पाइसेस वो जो हमारी सेहत को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है भोजन में, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में बहुत मात्रा में करते हैं। इसका सही इस्तेमाल हमारे खाने को स्वादिष्ट तो बनाता ही बनाता है, साथ में हमें सेहतमंद भी रखता है। तो फिर चलिए आज के इस श्रृंखला में, आज से जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं तेज पत्ते। इस श्रृंखला में आगे के वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके स्पाइसेस के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि आपको एक इम्पॉर्टेंट है। यानी एक बात बता देता हूँ, एक अगर आपको शेफ बनना है ना अच्छा, तो शेफ बनने के लिए हमें स्पाइसेस के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना मसालों की जानकारी के आप एक अच्छा शेफ नहीं बन सकते। स्पाइसेस जो है पेड़ों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पत्ता, फूल, फल, बीज, जड़, छाल, कुछ भी हो सकता है, उनसे प्राप्त जो है उन्हें हम स्पाइसेस कहते हैं, जिनका उपयोग हम अपने कुलिनरी आर्ट में, क्यूजीन में, खाने में सुगंध देने के लिए और उस खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, पाचक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस का इस्तेमाल हम साबुत तौर पर, खड़े तौर पर साबुत इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम इनका इस्तेमाल पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं पिसे हुए, साथ में इनको हम इनका पेस्ट बना के भी कर सकते हैं। और इनका तो अब मैं, जैसा मैंने पहले बताया कि इनका एक अपना चिकित्सीय गुण होता है। और स्पाइसेस का उपयोग अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक स्किलफुल तरीके से करें ना, तो समझ लीजिए आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप बहुत सी बीमारियों को अपने शरीर यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर बहुत सी बीमारियों से दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्पाइसेस जो है ना भारतीय रसोई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का जो वंडर स्पाइसेस है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है बे लीफ। बे लीफ एक्चुअली में, बे लीफ जो है वो है यूरोपियन बे लीफ, लॉरेल, जिसे हम लॉरेल बे लीफ भी कहते हैं। बे लीफ की कैटेगरी, तेज पत्ते की कैटेगरी दो तरीके से, दो कैटेगरीज में देखा गया। कंफ्यूजन है बहुत जगह पर, हम नेट में सर्च करते हैं, बुक्स में देखते हैं तो तेज पत्ता को बे लीफ ही बोल दिया गया। नहीं, एक्चुअली में तेज पत्ता दो कैटेगरी का, क्वालिटी का होता है। एक है इंडियन बे लीफ और दूसरा है यूरोपियन बे लीफ। यूरोपियन बे लीफ को हम लॉरेल बे लीफ भी कहते हैं और इंडियन बे लीफ को हम समझ सकते हैं क्या कहते हैं, तेज पत्ता या ताम्रपत्र कहते हैं। लॉरेल बे लीफ यानी यूरोपियन जो बे लीफ है, ये एक्चुअली में मेडिटेरियन क्यूजीन जो है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जो इंडियन बे लीफ है, जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं, दोनों की खुशबू में बहुत अंतर है, फ्लेवर में दोनों का बहुत अंतर है। यानी कि अगर हम देखें, अगर हम यूरोपियन क्यूजीन की बात करेंगे तो वहाँ वो लोग बे लीफ का मतलब होता है उनका अपना यूरोपियन बे लीफ, और दोनों में अंतर है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। ये जो इंडियन बे लीफ है, ये हमारा मालाबार लीफ और पंजन लीफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा ये पता है कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हिमालय की श्रेणी में। हमारे हिमालय के दक्षिणी तराई क्षेत्रों में जो है ये तेज पत्ता जंगल में बहुतायत मात्रा में उगता है। इसकी अब तो खेती भी करने लगे, जंगलों में पाया जाता है, बहुत उगाया जाता है। नेपाल, भूटान, सिक्किम, इस तरफ के क्षेत्र में हमारा जो है ये इंडियन बे लीफ बहुत पाया जाता है। इंडियन बे लीफ का जो लैटिन नाम है वो है आपका सिनामन तांबला, जो लारा कैसिया फैमिली से संबंध रखता है। इसलिए इसे हम केसिया प्लांट की पत्तियां भी कहते हैं। तेज पत्ता खासकर देखा जाए तो हम इसका इस्तेमाल बहुत सारी करीज में, इंडियन क्यूजीन में, करीज में, मुगलाई
खाना बिरयानी बनाने में, कोरमा बनाने में, पुलाव बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है तेजपत्ता। ये है इंडियन बे लीफ। देखिए इसका आकार जो है ना ये लंबा है, इसका आकार जो है ना लंबा होता है। साथ में हम देखें इंडियन बे लीफ की खासियत पहचान करने का तरीका बताओ। इंडियन बे लीफ में 3 वेन्स होते हैं। अगर आप देखेंगे, देखें ना पैरेलल में 3 टिप से लेकर टेल तक इसमें 3 वेन्स पाई जा रही है। देखिए 3 पैरेलल से, ये है हमारे इंडियन बे लीफ की स्पेशल पहचान। जबकि यूरोपियन जो बे लीफ है उसमें ये 3 लाइनें नहीं होती, साथ में इसमें बहुत सारे मल्टी वेन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक हमारा जो इंडियन बे लीफ है उसमें ही ये 3 पत्तियां पाई जाती हैं और ये लंबा होता है। ये इसकी पहचान है, याद रखिएगा, ये इंडियन बे लीफ की पहचान है। इसकी जो खुशबू होती है ना, आप देखेंगे बिल्कुल लौंग और जो कहते हैं आपका सिनामन स्टिक, उसके जैसी इसकी खुशबू होती है। और इसका इस्तेमाल हम इसी तरीके से करते हैं। इसको साबुत जो है अपने डिश में डालते हैं और खाने से पहले इसको निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन गरम मसाले के लिए बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट, इसमें इसको पीस के इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा इंडियन बे। ये है बे लीफ, जिसमें देखेंगे एक सिंगल स्ट्रिंग है, उसके साथ मल्टी वेन्स पा गए। इसे हम बोलते हैं यूरोपियन बे लीफ या मेडिटेरियन बे लीफ। तेज पत्ता हमारे भोजन में उपयोग करने के साथ जो चिकित्सीय गुण है ना, तो आप देखकर बड़ा ताज्जुब करेंगे कि तेज पत्ता उपयोग करने से अपने डाइट में ये हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करने का भी काम करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज होता है जिन लोगों को, अगर वो अपने खाने में तेज पत्ते का इस्तेमाल करें तो तेज पत्ता जो है इंसुलिन फॉर्मेशन का काम करता है और उनके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज में बहुत मदद करता है। दूसरा इसका फायदा है, ये जितने भी हमारे जो सांस से संबंधित, किसी को अगर आप देखें फ्लू हो गया है, खांसी है, अस्थमा की बीमारी है, सांस से संबंधित बीमारी है, वो भी अगर अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि तेज पत्ता जो है हमें अपनी कुलिनरी में यानी अपने खाने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा इसका बहुत बड़ा औषधि गुण है कि ये कैंसर से प्रतिरोधक क्षमता भी आपको देता है, यानी कैंसर प्रतिरोधी क्षमता भी पैदा करता है, कैंसर को से भी आपको रोकथाम करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्पाइसेस हैं हमारे कुलिनरी क्यूजीन्स का। चौथा जो है ये हमारे दांतों के लिए भी बहुत उपयोगी है, मसूड़ों को मजबूत करता है। इसके मंजन में इसका पेस्ट करने से, तेज पत्ते का जो है ना दांतों पर रगड़ने से, पेस्ट करने से भी हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं। तेज पत्ता जो है हमारे जो किडनी में जो स्टोन हो जाता है लोगों का, अगर तेज पत्ते का सेवन करते हैं अपने खाने में तो वो हमारे स्टोन बनने की जो प्रक्रिया किडनी के अंदर उसको रोकता है, जिससे हमारे को बचाव करता है। साथ में हम देखें तो ये हमारे दिल का दौरा, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में काम करता है। तो कहने का मतलब ये हमारे दिल को सेहती रखता है, हमारे किडनीज को सेहती रखता है, हमारे दांतों को सेहत रखता है, हमारे जो लंग्स हैं उनको हेल्दी रखता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तेज पत्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है जिसका इस्तेमाल हमें अपने खाने में नियमित रूप से करना चाहिए। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ की अति बहुत नुकसानदायक होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तेज पत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएं। तेज पत्ते का पाउडर या जो हम कहते हैं ना, हम गरम मसाले में इसका इस्तेमाल करके पीस के खड़ा भी डाल रहे हैं और साथ में पाउडर भी डाल रहे हैं, ये नुकसानदायक है। इसका इस्तेमाल जब हम इसको उबालते हैं सूप में, ग्रेवी में या कोरमे में, बिरयानी में, चावलों के साथ, तो इसका अर्क जो होता है वो सारा का सारा वापस आ जाता है, अपने भोजन में आ जाता है और इस तेज पत्ते को हमें निकाल के फेंक देना है। इसको चबाना नहीं, इसको खाना नहीं। इसकी सारे क्वालिटीज़ जो है ना, मेडिसिनल क्वालिटीज़ है, वो हमारे भोजन में एक्सट्रैक्ट होकर आ चुकी है। तो तेज पत्ता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्पाइसेस की इस श्रृंखला में आगे जो है मैं आपको बहुत सारे स्पाइसेस यानी भारतीय खजाना, जो हमारा जो औषधालय है, मतलब घरेलू औषधालय है, रसोई घर, उसके एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में, एक एक स्पाइसेस के बारे में इस श्रृंखला में मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।